हेलो बच्चों, वेलकम एट बिमल कोचिंग सेंटर। आई एम योर गुरु बिमल बिहारी सेठ। I have taught you 11 chapters of language, or you can say grammar, and I hope you have got little bit confidence in English to speak simple sentences or the sentences like verb to be. Today we are going to start our new chapter, and the name of this chapter is use of yes, yeah, no, not, never, always and ever. Okay बच्चों, these are the simple words which we generally use in our language. You have heard all these words. yes यानी हाँ, yes या या का मतलब हाँ, नो नहीं, नॉट नहीं, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज सदैव, ऑलवेज एवर यानी सदैव। ओके बच्चों, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर बट यू फाइंड ऑल दीज वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, इन योर लेसन्स, है ना। सो टुडे वी विल स्टडी हाउ दीज वर्ड्स यूज इन आवर जनरल लाइफ। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक लैंग्वेज yes, यह, YEH, या का मतलब भी हाँ होता है। ओके बच्चों, नो, नॉट, नेवर, ऑलवेज, एवर are nouns, ये nouns हैं, adjectives हैं, and also adverbs। ओके बच्चों, जैसे यस या जो है ये नाउन के रूप में यूज़ होता है, नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, नेवर और ऑलवेज को एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, एवर को एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, और नॉट को भी उसमें एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, अब इसको इस तरह से आप लिख दें, देयर आर फॉलोइंग यूजेस of these words। ओके बच्चों, कि इन शब्दों का निम्नलिखित प्रयोग है। आया बच्चों समझ में? अब आपने सबसे पहले नंबर 1 डाला और लिखा यूज ऑफ, ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, यूज ऑफ यस और या। ओके बच्चों, देखिए यस या का मतलब क्या है? हाँ। क्या होता है बच्चों? हाँ। जैसे डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग? यस, या आप बोले या, आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। ओके बच्चों, डू यू गो टू योर बेड एट राइट टाइम? यस, आई गो टू माई बेड एट राइट टाइम, या I go to my bed on or at right time। Okay बच्चों, is this your pen? Yes, this is my pen। Yes, this is mine। Is this your room? Yeah, this is my room। This is mine। Okay बच्चों, like this। तो हम इसकी लैंग्वेज बना लें छोटी सी, बोले yes और यह या पढ़ते हैं। ओके बच्चों, मीन्स हाँ। क्या मतलब होता है इसका? हाँ। जब हम पॉजिटिव में रिप्लाई करेंगे, सकारात्मक उत्तर देंगे तो यस या का प्रयोग करेंगे,
और जब नकारात्मक उत्तर देंगे तो नो का प्रयोग करेंगे, जो अगली पॉइंट में आएगा। अब देखिए आगे, यस या इज नाउन। व्हाट इज इट? ये नाउन्स हैं। क्या है? नाउन्स। अब और लैंग्वेज आप बना लें। वी यूज दीज वर्ड्स इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव। पॉजिटिव को आप क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव भी कहते हैं। फॉर रिप्लाइंग। बहुत छोटी सी चीज है। ओके बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग सकारात्मक रूप से उत्तर देने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं। आर यू गोइंग टू मुंबई टुडे? यस, आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे। आर यू गोइंग टू लखनऊ टुडे? या, आई एम गोइंग टू लखनऊ टुडे। ओके बच्चों, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? यस, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। हैव यू टेकन योर मिल्क? या, आई हैव टेकन माई मिल्क। ओके बच्चों, एग्जाम्पल देख लें, केवल दो एग्जाम्पल। हाँ, और हमेशा ध्यान रखिए यस या नो के पश्चात अगर इनका प्रयोग यस या नो का प्रयोग हम लोग वाक्य प्रारंभ में करते हैं तो कॉमा का प्रयोग इनके बाद किया जाता है। जैसे हाँ के बाद क्या लगाएंगे? कॉमा। या हम लिख देते हैं कॉमा इज, कॉमा क्या है? पंक्चुएशन है। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर यस यह नो, ये भी लिख दे रहे हैं यहीं पे। ओके बच्चों, इस तरह से आप अपने नोट्स बनाइएगा। आप देखिए, हाँ वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। सपोज कि आपको ये बोलना है, हाँ वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। व्हाट विल यू ट्रांसलेट? यस, कॉमा लगाइए, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। ओके बच्चों, इस तरह से ये आपका हो गया यस। ठीक है, यस ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। इसी को आप बोल सकते हैं या ही इज माई क्लोज फ्रेंड। सपोज के समवन इज ही योर क्लोज फ्रेंड? यस, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। एक और देखें, और वाक्य कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। अभी हम वर्ब टू बी, क्योंकि आपको टेंसेस या इम्परेटिव सेंटेंस का अभी हमने मेन वर्ब के वाक्य आपको बताया नहीं, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में रख रहे हैं। बाकी जो अभी हमने बोले थे वाक्य, वो टेंसेस के आधार पे भी आपको बोल के बताए। हाँ वह मेरी छोटी बहन है। ओके बच्चों, व्हाट विल यू ट्रांसलेट? या कॉमा लगाया, सी इज माई यंगर सिस्टर। ओके बच्चों, ये आपका हुआ यस। आया बच्चों समझ में? यस या के पश्चात अब हम बात करेंगे नो की। इसको आप नंबर 1 डालेंगे, यूज ऑफ यस या। अब नंबर 2 में क्या लिखेंगे? यूज ऑफ नो। ओके बच्चों, नो देखिए, नो से शून्यता प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? नगण्यता। ठीक है, सिफर। नो का प्रयोग हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो? नहीं। नो आई हैव नॉट एनी कार। नो आई हैव नो एनी फ्रेंड। नो आई हैव नॉट एनी
बाइक. नो आई हैव नो एनी रेड पेन. ओके बच्चों. नो आई डोंट गो टू मार्केट. नो आई डोंट गो टू टेम्पल दीज डेज. नो इट इज नॉट रेनिंग लाइक दिस. ओके बच्चों. नो का आप कैसे यूज करेंगे हम लोग? नो मीन्स नहीं. बहुत छोटी सी बातें, लेकिन इनका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी एंग्लो लैंग्वेज में इसका सटीक और सही प्रयोग कर सकें. नो मीन्स नहीं. नो इज यूज्ड फॉर शोइंग निगेटिव. NEGATIVITY. नेगेटिव समझते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सिफर. क्या बोलते हैं? सिफर. यानी नो का प्रयोग हम लोग शून्यता के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं? शून्यता के लिए. अब नो क्या है? नो इज एन एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव. भाई इसकी विशेषता होती है ना, ये विशेषता बताता है, इसलिए नो क्या है? एडजेक्टिव. अब देखिए यहाँ पर एक बार आई एम गोइंग टू रिपीट. कॉमा इज यूज्ड आफ्टर नो. नो के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है. ओके. जैसे यस के बाद था, या के बाद था, वैसे ही नो के बाद है. एग्जाम्पल देख लें बच्चों दो इसके भी. क्या बोलेंगे? नहीं, मैं अंग्रेज नहीं हूं. ओके बच्चों, आया समझ में? नहीं, मैं अंग्रेज नहीं हूं. व्हाट विल यू ट्रांसलेट? नो. कॉमा लगेगा नो के बाद. आई एम नॉट द इंग्लिश. क्या लिखोगे बच्चों? आई एम नॉट द इंग्लिश. ओके बच्चों. सिर्फ इंग्लिश लिखा होगा तो इंग्लिश का मतलब होता है आंग्ल भाषा. क्या होता है बच्चों? आंग्ल भाषा, यानी अंग्रेजी भाषा. द इंग्लिश लिखा होगा तो क्या होगा? अंग्रेज. आया बच्चों समझ में? इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा. डोंट बी कंफ्यूज दैट हेयर इज रिटन द इंग्लिश. जब भाषा होगी तो सिर्फ इंग्लिश लिखा जाता है, और जब इंग्लिश नेशनलिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो द इंग्लिश लिखते हैं. एक और एग्जांपल देखें. नहीं, और हिंदी में भी कॉमा लगता है. वह एक प्रसिद्ध गायक नहीं है. क्या बच्चों? नहीं, वह एक प्रसिद्ध गायक नहीं है. व्हाट विल यू ट्रांसलेट? नो ही इज नॉट अ फेमस. ये सब आप पीछे पढ़ाए हो सिंपल प्रेजेंट. वर्ब टू बी कह दे. ही इज नॉट अ फेमस सिंगर. आया बच्चों समझ में? ये आपका हो गया यस और नो. आई डोंट हैव एनी कार. नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड. नो आई डोंट हैव एनी सिस्टर. नो लॉर्ड राम हैड नो एनी डॉटर. नो लॉर्ड गॉडेस सीता हैड नो एनी डॉटर. ओके बच्चों, लाइक दिस. इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए यस और नो का. In my next video you will find not, never and always. Okay बच्चों, bye bye.